अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन किराम, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक निहायत शानदार खुशखबरी लेकर हाजिर हुआ हूँ। और ये खुशखबरी है ओज़गे तोरर यानी हमारी पसंदीदा बाला खातून के बारे में। हाल ही में महमद बोज़दक के एक खुसूसी फंक्शन में ओज़गे तोरर को देखा गया है, और हैरत की बात यह है कि इसी तकरीब में मिरत याज़िजी ओगलू यानी कुरुलूश ओरहान के ओरहान में भी मौजूद थे। इस फंक्शन की तस्वीर और वीडियोज़ ने सोशल मीडिया पर तेज़ी से मकबूलियत हासिल कर ली, और जैसे ही मदाहों ने बाला खातून को दोबारा इस अंदाज में देखा, उनकी खुशी की इंतहा न रही। अब सभी के जहनों में एक ही सवाल गर्दिश कर रहा है, क्या बाला खातून वाकई कुरुलूश ओरहान में वापसी कर रही हैं? नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम इसी मौजू पर तफसील से बात करेंगे, और आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि बाला खातून ने अपनी वापसी से मुताल्लिक हालिया इंटरव्यू में क्या इंकिशाफ किया। लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ नाजरीन कराम, मैं आपके लिए हर खबर और अपडेट पूरी मेहनत के साथ पेश करता हूँ। अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल कुरुलूश अपडेट्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि कोई नई खबर या अपडेट आपसे रह न जाए। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। नाज़रीन किराम, ये मनाजिर आप इसी तकरीब के देख रहे हैं जहां ओज़गे तोरर ने मीडिया से मुख्तसर गुफ्तगू की और अपने मदाहों को कई दिलचस्प बातें बताईं। आइए ज़रा सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा। जब सहाफ़ी ने ओज़गे तोरर से तकरीब के बारे में पूछा तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हमने बहुत अच्छी तैयारी की थी और मैं जोश व जज्बे के साथ यहाँ आई हूँ। ये एक बहुत दिलचस्प तकरीब है। जब उनसे गाड़ियों के शौक़ के बारे में पूछा गया तो बोलीं, जी हाँ, मुझे रफ्तार का शौक़ है, तेज़ रफ्तारी मुझे बहुत पसंद है। फिर सहाफ़ी ने पूछा, क्या हमें आप कभी रेसिंग ट्रैक पर नज़र आएंगी? तो ओज़गे तोरर ने हंसते हुए कहा, अभी तक नहीं, लेकिन मुमकिन है, क्यों नहीं। बादज़ां जब उनसे नए प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, 6 साल के एक लंबे सफ़र के बाद मैंने कुछ आराम किया और अब आहिस्ता आहिस्ता नए कामों की तैयारी शुरू कर रही हूँ। हम इस सीज़न के ख़त्म होने से पहले वापसी का इरादा रखते हैं। नाज़रीन कराम, अब बात करते हैं उस जुमले की जिसने मदाहों को सबसे ज़्यादा तजस्सुस में डाल दिया, यानी जब ओज़गे तोरर ने कहा कि 6 साल के एक लंबे सफ़र के बाद अब हम इस सीज़न के ख़त्म होने से पहले वापसी का इरादा रखते हैं। नाज़रीन, यहाँ 6 साल के सफ़र से उनकी मुराद है 2019 से 2025 तक का वक्त, जो उन्होंने मुसलसल कुरुलूश उस्मान में बाला खातून के किरदार के तौर पर गुजारा। ये 6 साल उनके करियर का सबसे अहम दौर थे, जिसमें उन्होंने ना सिर्फ तुर्की बल्कि दुनिया भर में अपनी अदाकारी से पहचान बनाई, लेकिन मुसलसल शूटिंग, घुड़सवारी, जंगी मनाजिर और जज्बाती सीन्स ने उन्हें जिस्मानी व ज़हनी तौर पर थका दिया। इसीलिए उन्होंने अब कुछ वक्त के लिए आराम किया है और नए प्रोजेक्ट्स के लिए खुद को तैयार कर रही हैं। जब उन्होंने ये कहा कि इस सीज़न के ख़त्म होने से पहले वापसी होगी, तो मदाहों ने फ़ौरन समझ लिया कि शायद वो कुरुलूश ओरहान में दोबारा बाला खातून के तौर पर वापसी कर रही हैं। लेकिन नाज़रीन, अगर हकीकत की बात की जाए तो कुरुलूश ओरहान में बाला खातून के आने के इम्कानात इंतहाई कम हैं। हाँ, ये ज़रूर मुमकिन है कि महमद बोज़दाह किसी नए तारीख़ी प्रोजेक्ट में ओज़गे तोरर को एक बार फिर शामिल करें, और अगर ऐसा हुआ तो वो नया प्रोजेक्ट भी कुरुलूश उस्मान की तरह बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करेगा। मज़ीद नाज़रीन, जब एक सहाफ़ी ने ओज़गे तोरर से पूछा कि क्या आपको तारीख़ी ड्रामों में काम करना पसंद है या डिजिटल सीरीज़ में, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तारीख़ी ड्रामों में कुछ मुश्किलात ज़रूर होती हैं, लेकिन मुझे तारीख़ी किरदार निभाना बहुत पसंद है। ये बात खुद इस बात की तरफ इशारा है कि वो आइंदा भी किसी न किसी तारीख़ी किरदार में वापस आ सकती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, अगर ओज़गे तोरर महमद बोज़दाह के नए प्रोजेक्ट में शामिल नहीं होती तो फिर वो किस प्रोडक्शन हाउस की तरफ इशारा कर रही थीं? क्या तारीख़ी किरदार अदा करना थका देने वाला नहीं होता? तो उन्होंने खुश मिजाजी से जवाब दिया, जी हाँ, थकाता है, मगर इतना ही खूबसूरत भी होता है। शायद मैं इसी मुश्किल को पसंद करती हूँ। उन्होंने मज़ीद कहा, मेरे मदाह अब भी मुझसे राब्ता रखते हैं, वो बहुत प्यारे हैं और मैं चाहती हूँ कि हमेशा ऐसे ही रहें। और आखिर में जब उनसे ज़ाती ज़िंदगी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने मुख्तसर मगर पुरइत्माद अंदाज में कहा, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है।
ناظرین، اس وقت ترکی میں 3 بڑی فلم پروڈکشن کمپنیاں ٹرینڈ کر رہی ہیں۔ نمبر 1، بوزداغ فلم پروڈکشن۔ یہی وہ کمپنی ہے جس نے درلش ارطغرل، قرلش عثمان اور اب قرلش اورحان جیسے عظیم ڈرامے بنائے۔ نمبر 2، ایوب گوکھان فلم پروڈکشن۔ یہ کمپنی اس وقت مشہور ڈرامہ مہمد فتح لال سلطانی بنا رہی ہے، جو ناظرین میں بے حد مقبول ہے۔ نمبر 3، ایمرے کونک فلم پروڈکشن۔ یہ وہ پروڈکشن کمپنی ہے جس نے اویانش بیوکسل چوکلو، پھر الپرسلان بیوکسل چوکلو اور اب صلاح الدین ایوبی جیسی کامیاب سیریز بنائیں۔ ناظرین، اگر غور کیا جائے تو قرلش اور حان میں بالا خاتون کے واپس آنے کے امکانات واقعی کم ہیں، لیکن مہمد بوزداغ ایک ایسے پروڈیوسر ہیں جو کسی بھی لمحے مداحوں کو حیران کر سکتے ہیں۔ ممکن ہے وہ میک اپ اور نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے بالا خاتون کو ایک نئے روپ میں واپس لے آئیں، کیونکہ قرلش اور حان اس وقت ایک نازک مرحلے پر ہے جہاں نیا مضبوط کردار شو کی مقبولیت بڑھا سکتا ہے۔ اور اگر بوزداغ نے یہ قدم اٹھایا تو بالا خاتون کی واپسی یقیناً سیریز کو دوبارہ ٹاپ پر لے جائے گی۔ البتہ کچھ لوگ یہ بھی مان رہے ہیں کہ شاید اوزگے تورر کو مہمد فتح لال سلطانی یا ایمرے کونک کے کسی نئے پروجیکٹ میں شامل کیا گیا ہو، لیکن فی الحال یہ سب اندازے ہیں۔ حقیقت کیا ہے یہ آنے والے وقت میں واضح ہوگا۔ تو ناظرین کرام، یہ تھیں اوزگے کورر یعنی ہماری بالا خاتون کے حوالے سے اہم معلومات اور تازہ اپڈیٹس۔ آپ کے خیال میں اوزگے تورر کو کس پروجیکٹ میں واپس آنا چاہیے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ وہ قرلش اور حان میں واپس آئیں یا کسی نئے تاریخی کردار میں جلوہ گر ہوں؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیجیے گا، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور قرلش اپڈیٹس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ ناظرین کرام، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی خبر کے ساتھ۔